हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, या तो आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर आप लोग देखने के बाद उसको शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो हमारे चैनल में आपको बता चुका हूँ पहले भी, आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। ये जो वीडियो यानी ये जो चैनल है मेरा, वो जीके से संबंधित है और जीके में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन से एग्ज़ाम इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और बेहतर तरीके से इसको एनालाइज़ कीजिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? और जो डाउट हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट कीजिए तो उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके, तो जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कल मैंने पढ़ाया था, उसको कुछ इश्यू की वजह से बीच में छोड़ दिया था, पूरा नहीं कंप्लीट करा पाया था। हिमालय मैंने स्टार्ट कराया था, 6 उपखंड बताए थे। 6 उपखंडों में सबसे पहले मैंने किसको उठाया था? हिमालय को उठाया था। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। कल मैंने विभाजन बता दिया था, छोटा मोटा तोड़ फोड़ के बताया था, जल्दी में कुछ इश्यू आ गया था, इसलिए मैंने इसको वीडियो को जल्दी ख़त्म करना पड़ा था। आज हम शुरू से पढ़ने वाले हैं इसको, हिमालय के निर्माण से। तो हिमालय के निर्माण के लिए कई सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिए, उसमें से सर्वमान्य सिद्धांत है, उसको हम पढ़ेंगे। वही हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। कई चीज़ सिद्धांत दिए गए, उनका कोई महत्व नहीं है हमारे पास। कहीं बोलते हैं कि एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ। कहीं बोला जाता है कि जैसे पहले समुद्र था, उसमें अवसाद का मतलब क्या होता है? कहीं से बहकर मिट्टी आए, कंकड़ पत्थर आए, उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक, तो कई सिद्धांत दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है वो सिद्धांत होता है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे और उसी के अनुसार यही सिद्धांत सबसे ज़्यादा मान्य होता है। क्लियर? तो इसी सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण हुआ और उसी को हम पढ़ेंगे। हिमालय निर्माण से पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारत में हमने 3 खंड समझे थे। पहला खंड क्या समझा था? हिमालय। दूसरा समझा था उत्तर भारत का मैदान या गंगा का मैदान। तीसरा समझा था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है वो समझिए। मैं एक बार आपको शॉर्ट में जल्दी रिवीजन करा देता हूँ और समझा देता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक साइड मैंने लिख भी दिया है, प्रायद्वीपीय, हिमालय, गंगा। तो हाँ, मैं आपको समझा रहा था कि प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है। प्रायद्वीपीय पठार समझेंगे हम। ठीक है, तीनों को जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम हिमालय को समझेंगे। तो हिमालय को आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। फिर आता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान बेसिकली कुछ नहीं है, जहाँ से गंगा नदी बहती है, उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, उसको हम गंगा का मैदान बोल देते हैं। क्लियर? बिल्कुल भी अपना फोकस रखिए। कोई भी अगर डाउट होता है कमेंट कीजिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। ठीक है? फिर दूसरा गंगा का मैदान हमने देख लिया। फिर तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेनिनसुलर इंडिया। अब ये होता क्या है? सब जहाँ समुद्र तीनों, मतलब जैसे मान लो ये हिस्सा है, इस हिस्से को पूरे को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो जो हिस्सा समुद्र से घिरा हो, कितनी साइड से? 3 साइड से। किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो। और जो चारों साइड से समुद्र से घिरा होता है उसको हम द्वीप बोल देते हैं। लेकिन जो हिस्सा 3 साइड से समुद्र से घिरा हो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। इधर भी महासागर है, इधर भी महासागर है, इधर भी महासागर है। तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो जो हिस्सा तीनों साइड से समुद्र से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो इनके बनने की प्रोसेस क्या थी? मतलब सबसे पहले हिमालय बना कि सबसे पहले तीनों मैंने बताया कौन से 3 खंड। तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले क्या बना? प्रायद्वीप बना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बना? हिमालय बना।
फिर उसके बाद क्या बना, गंगा का मैदान बना। अब समझते हैं कैसे बना, प्रायद्वीप कैसे बना पहले वो समझिए। या मैंने सब आपको यहाँ पे हिमालय का निर्माण बताया, मैंने इनका निर्माण यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इनका निर्माण आपको समझना पड़ेगा पहले कि इनका निर्माण हुआ कैसे है। तो पहले हम समझेंगे प्रायद्वीपीय। मैंने आपको बताया था पेंजिया, जब पेंजिया में विभाजन हुआ दो पार्ट में, तो एक हो गया अंगारा लैंड, दूसरा क्या हो गया गोंडवाना लैंड, बीच में तैतीस सागर, उसको अभी समझते हैं कैसे क्या है। तो अंगारा लैंड का जो गोंडवाना लैंड का जो उत्तरी हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड है, इसका ऊपरी हिस्सा है जो हम जहाँ हमारा भारत आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत बोल देते हैं। इसमें जब विभाजन हुआ तो किसका निर्माण हो गया, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण या प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हो गया। बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है ना आपको कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ कैसे। फिर हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय को हम बाद में समझेंगे क्योंकि पूरा हिमालय का समझाने के लिए दिया है। उससे पहले हम गंगा का मैदान समझते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो जैसे हिमालय का निर्माण मान लो हो गया है, तो हिमालय में क्या है, बर्फ़ है। ठीक है, बर्फ़ से क्या है, बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ से क्या है, पानी आता है। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, नदियाँ बोल देते हैं। ठीक, जब ये नदियाँ बहकर आती है मैदानी क्षेत्र में, कहाँ पर आती है, पहाड़ी क्षेत्र। हिमालय क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र से अब मैदान में आती हैं तो वहाँ से जो पहाड़ से जो कंकड़ पत्थर मिट्टी बहकर आती है मैदान में, क्या होती है, वो फैल जाती है, वहाँ पर जम जाती है, क्योंकि वहाँ पर समतल है तो नीचे बहकर नहीं जा पाती है वो। ठीक है, तो उसी के वजह से किसका निर्माण हो गया, गंगा के मैदान का निर्माण हो गया। इतना क्लियर आप सभी को। उसके बाद हम समझेंगे अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम भारत में प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद जब प्रायद्वीपीय प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। अब ये यहाँ पर आपको इतना समझना है, इतना, ठीक है ना। ये है क्या चीज़, इधर देखिए। पहले मैंने बताया था पेंजिया एक पूरा भूखंड था। पूरा भूखंड क्या था, उसको नाम क्या दिया था हमने, पेंजिया दिया था। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, इसके ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, अंगारा लैंड हो गया। नीचे का हिस्सा क्या हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया। इसके बीच में देखो, इसके चारों तरफ ये क्या है, महासागर है। क्या ये पूरा महासागर, तो ये अलग अलग होंगे तो महासागर तो सूखेगा नहीं, महासागर तो बना रहेगा। तो बीच में क्या है, महासागर, उसका नाम क्या है, तैतीस सागर। क्या नाम है उसका, तैतीस सागर। अब बाद में क्या हुआ, जो अंगारा लैंड है उसका दक्षिण का हिस्सा, या मैंने लिखा यूरेशिया। यूरेशिया क्या है, यूरोप और एशिया को मिलाकर बना है। तो ये अंगारा लैंड का क्या, दक्षिण का मतलब ये नीचे का हिस्सा। ठीक है, और प्रायद्वीपीय मतलब गोंडवाना का उत्तरी हिस्सा। ही मैंने अभी आपको बताया था, गोंडवाना का ऊपरी हिस्सा। दोनों जब अलग अलग हो गए, यहाँ से कट गई है, ठीक है ना, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पर क्लियर होता जा रहा है ना आपको। तो ये बीच में भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये हिस्सा ऊपर की तरफ खिसक रहा था। इसको भूमध्य रेखा को आप भूल जाइए, कन्फ्यूज क्रिएट मत कीजिए अभी, ठीक है, भूल जाइए। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जब ऊपर की तरफ खिसक रहा था और ये नीचे की तरफ खिसक रहा था, तो यहाँ पे बीच में क्या था, एक समुद्र था। कौन सा था, सागर था, तैतीस सागर था। तो इसकी जगह किसने ले ली, इन दोनों ने। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, यूरेशिया प्लेट और प्रायद्वीपीय प्लेट जब ये ऊपर की ओर खिसक रही, दोनों आपस में क्या हुई, टकराई। तो अगर मान लो कोई चीज़ जब आपस में टकराएगी, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई घर पे कोई करके देखना, कॉपी उठाना, जब आप दोनों चीज़ टकराएंगे तो टकराहट के कारण ये क्या हो जाएगा, हिस्सा ऊपर उठ जाता है। आप दोनों दो कॉपी लेना और उसको आपस में ऐसे करना, तो बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। तो उस उठे हुए हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, पर्वत बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। अब इससे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे, पूछे भी जाते हैं कि जो हिमालय है वो एक बलित पर्वत है। बलित का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बलित क्या होता है ये समझिए। बलित का मतलब क्या होता है, जब चट्टानों की आंतरिक गति, मतलब चट्टानों में आंतरिक गतियाँ होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें कुछ बलन पड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बलित बोलते हैं। और हिमालय जीवाश्म युक्त है। अब समझना मेरी बात,
क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या हिमालय जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं उनके अंश बचे हुए वो हैं क्या। तो आप बोल सकते हैं जी हाँ, हिमालय एक जीवाश्म पर्वत है। कैसे है जीवाश्म पर्वत वो सुनिए। पहले यहाँ पर क्या था, सागर था, उसका नाम क्या, तैतीस सागर। सागर में जीवाश्म तो होते ही हैं, ऑर्गेनिक यानी जीव जंतु होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं वो तो होते ही हैं। तो जब उसकी जगह कोई चीज़ आ जाएगी तो वो तो भाग के नहीं जाएंगे, वो तो वहीं दब जाएंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो हिमालय है वो एक क्या है, जीवाश्म युक्त पर्वत है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो वो आपने नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब ये दूसरा आप मैंने क्या बताया था, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था जल्दी जल्दी में, अब इसको फिर से दोबारा देखना। जो हमारा हिमालय है, प्यारा हिमालय, उसका दो तरीके से डिवीज़न होता है। हिमालय का कितनी तरीके से डिवीज़न होता है, दो तरीके से। एक होता है पश्चिम से पूर्व। कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व, यानी ऐसे 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 करके। ठीक है, दूसरा विभाजन होता है उत्तर से दक्षिण। क्लियर हो गया। तो जो हिमालय है उसका दो तरीके से विभाजन होता है, एक पूर्व से पश्चिम यानी इधर से लेकर उधर तक हम विभाजन करेंगे। दूसरा विभाजन होता है ऊपर से नीचे, यानी इधर से लेकर, जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, वो कहाँ से, उत्तर से दक्षिण विभाजन या विस्तार दिया है। ठीक है, पहले हम इसके तीनों नाम पढ़ेंगे, फिर इनके अंदर की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है उसको हम क्या बोल देते हैं, बाह्य हिमालय। थोड़ा वर्ड साइन कर रहा होगा आपको, दिख नहीं रहा होगा। ऊपर है बाह्य हिमालय। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले को हम बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। सबसे नीचे का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। ये सबसे उत्तर में, फिर ये थोड़ा दक्षिण में, और ये सबसे दक्षिण में कौन सा पार्ट है, यानी कौन सी श्रेणी है हिमालय की, उसको हम बोलते हैं शिवालिक। तो जो ऊपर है पहले हम उसकी विशेषता पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसे ही बोल बोल के बता देता हूँ। जब मैं आपको PDF दूंगा तो उसमें आप उसको लिख लेना। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली विशेषता हम देखेंगे इस वाले की, बाह्य हिमालय की। सुनते जाना केयरफुली और ध्यान से। ठीक है, पहले हम बाह्य हिमालय की विशेषता पढ़ रहे हैं, तो इसमें लिखते जाना आप साथ में, अगर लिख सको तो। बाह्य हिमालय के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, तो वो किसके अंतर्गत आती है, बाह्य हिमालय के अंतर्गत आती है काराकोरम श्रेणी। ठीक हो गया इतना। फिर हम उसके बाद बात करें जास्कर, तो जास्कर भी इसी में आती। मैं आपको पर्वतों की सारी ट्रिक बताऊंगा। जो भी पर्वत आप पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सब की ट्रिक बताऊंगा और सबको मैप द्वारा समझाऊंगा कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है या पर कहाँ पर विद्यमान है, वो सब। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर हम मान लो कहीं पे भी जास्कर है, इसके ऊपर लद्दाख है। तो ये सारी पर्वत श्रेणियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, बाह्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अगर आपसे पूछा जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर आती है, कौन से हिमालय में आती है, तो बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, तीनों नाम है उसके। दूसरा लद्दाख पर्वत श्रेणी किस में आती है, इसी के अंतर्गत आती है। फिर तीसरी अगर हम बात करें जास्कर, तो जास्कर भी इसी के अंदर आती है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, फिर इसकी अगर हम बात करें, एक हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, K2। वो भी इसी के अंतर्गत आती है K2। जब हम पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे तो इसको फिर से हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है,
जो K2 है ये भारत की सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरे नंबर की। अच्छा ये बताओ, थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन है, हास्यास्पद क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सभी को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है वो देख लें, और जिनको पता है वो कमेंट कर दें कि ये वाली है। ठीक है, बहुत भद्दा क्वेश्चन था, मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन था जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको आप एक बार देख लो, फिर मैं दूसरे पे आता हूँ। ठीक है, ओके। तो इसमें जो मैंने नहीं बताए हैं, ठीक है, वो आप PDF से कर लेना। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे को, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय पहली बात, बाह्य हिमालय ये हिमालय का उत्तरी पर्वत श्रृंखला थी, यानी सबसे ऊपरी पर्वत श्रृंखला थी। जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, ये जो बाहर की यानी इससे दक्षिण में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मध्य हिमालय बाह्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, पहला। और इसकी अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर श्रेणी, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गई, और इसके अंतर्गत जैसे हो गए कुन्नो, ठीक है, और लाहौल स्पीति, ये सब पर्वत श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें, यानी इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूँ मैं। औसत ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हम चौड़ाई भी समझ सकते हैं। ऊंचाई यानी चौड़ाई, चौड़ाई इसकी कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर, सॉरी 50 मीटर। ठीक है, ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई, ठीक है ना। फिर अगर इनकी हम लंबाई की बात करें तो लंबाई इनकी लगभग 3700 के समथिंग है। ठीक है, और इसके अंदर कश्मीर घाटी बताई मैंने आपको, धौलाधार घाटी बताई, महाभारत घाटी आती है इसी के अंतर्गत, और जो केसर की खेती की जाती है वो इसी पर्वत श्रेणी पर की जाती है। ठीक है ना, इसी पर्वत श्रृंखला पर की जाती है। ठीक है, इतना हो गया इससे। और जो मैं बता रहा हूँ ना उसको, अगर जिससे वीडियो अगर आपने नहीं सुन पाया तो दोबारा उसको बैक करके उसको सुन लीजिए। क्लियर हो गया? तो ये दोनों हमने कर लिए हैं, और इसमें कुछ छूटा भी होगा ना आपसे, तो जैसे मैं PDF आपको देता हूँ, इमेज देता हूँ, उससे आप क्या कर लेना, समझ लेना और उसको नोट्स बना लेना। ठीक है, उसके बाद बची है शिवालिक। शिवालिक को समझिए आप, शिवालिक क्या है। ये पहली बात तो हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रृंखला पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और यहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, गंगा का मैदान स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है या पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, शिवालिक। ठीक हो गया ना। ये हमारे हिमालय का उत्तर से दक्षिण विस्तार था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। कल हम पढ़ने वाले हैं पश्चिम से पूर्व का विस्तार। ठीक है, वो उसका विस्तार कैसे है वो मैं आपको कल बता दूंगा। थोड़ी हिंट कर देता हूँ, आप पढ़ के आना। ठीक है।